हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 17 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राज्य शासन कैसे करता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में क्या होता है, सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हो, मतलब जिसकी सरकार बनी हो, चाहे वो विपक्ष के हो। हमने देखा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं, जिसकी सरकार बनती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, उसकी सरकार बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं। और जो दूसरा पक्ष है उसे हम क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। तो विधानसभा में हर एक विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सभी विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। कुछ विधायक अपनी दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो कुछ जो विधायक हैं, अब देखो जब जो सरकार बन जाती है उनमें अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, तो वो विधायक भी होते हैं और मंत्री भी। तो कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी होती है, विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। आगे देखो क्या कहा गया है बेटा। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जो विधानसभा की कोई बहस होती है, किसी टॉपिक पे बोला जाता है कि इसके लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, तो सभी अपने अपने विचार रखते हैं, तो अपने अपने विचार राय रखते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। अगर वो कोई प्रश्न कर रहे हैं तो वो अपनी सरकार से प्रश्न पूछ भी सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं ताकि जरूरी कदम उठाए जाए। तो क्या किया जाता है, कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या किया जाता है, सभी के सुझाव लिए जाते हैं और जो उनसे खुश नहीं होते, उनसे उनके विचारों से सहमत नहीं होते, वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और फाइनली क्या किया जाता है, जब सबकी सहमति होती है तभी कोई नियम या कानून लगाया जाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जो प्रश्न पूछे गए विधानसभा के जो बाकी सदस्य विधायक है वो प्रश्न पूछते हैं, तो जो मंत्री हैं उनका उत्तर देते हैं। सदन को आश्वस्त करते हैं, मतलब सबकी संतुष्टि होनी जरूरी है, सभी उस बात से सहमत होने जरूरी है। उसके बाद जरूरी कदम उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों का निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। अब इसमें क्या करते हैं, मुख्यमंत्री जो बाकी मंत्री हैं उनके भी निर्णय की जरूरी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या समाचार पत्रों में देखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें क्या होती है, मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों की उसमें यस चाहिए होती है। लोकतंत्र के विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। मतलब कि सरकार को जो धन मिल रहा है उसको कहाँ खर्च करना है, किस पर कितना खर्च करना है, इस सब का निर्णय कहाँ किया जाता है, विधानसभा में। इस तरह की मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो मुख्यमंत्री का ये जो मुख्य अधिकार है ये उन्हीं का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया बेटा। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है। अब जो लोग सत्ता में है, जो जिनकी गवर्नमेंट बनी है, विधानसभा में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं ना, क्योंकि विपक्ष क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसका क्या फायदा होगा, तो जो सत्ता के लोग हैं उन्हें उसका जवाब देना होता है। प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, जो भी प्रश्न करता है उसको संतुष्ट करना पड़ता है कि इस रीज़न से ये किया गया, इससे लोगों का ये फायदा, इस तरह से बताना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं, कि इसलिए जो भी निर्णय लेते हैं कि वो क्यों उठाया गया, उसका फायदा क्या है, तो ये सब बातों का जवाब देना होता है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इस विषय की चर्चा करनी होती है। अब जो आपने निर्णय लिया, जो बताया, आपने देखा होगा बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो क्यों होती है, क्योंकि आम जनता तक कैसे पहुंचेगा उन्होंने क्या निर्णय लिया है, तो इसके लिए साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों पर भी इस विषय की चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताता है। जो भी निर्णय लिया जाता है, किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लिया गया तो उसकी खबर कौन देगा, प्रेस वार्ता, मतलब कि मीडिया कर्मी जो होंगे वो उसकी खबर देंगे। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके, कि उन्होंने कोई निर्णय लिया कि यहाँ पे सफाई की जाएगी, यहाँ पे जैसे कि ओड और इवन का रूल, ये कारों या बसों को ओड और इवन का रूल चालू हुआ था, तो कैसे पता चला, मीडिया के थ्रू पता चला, उन्होंने निर्णय लिया और वो क्या किया जाता है, प्रेस वार्ता के द्वारा हमें या आम जनता तक पहुँचाई जाती है। प्रेस मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। ठीक
है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। गतिविधि नंबर 1, अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चल रही बहस को पढ़िए। तो आपको क्या करना है, अपना चैप्टर निकालना है, उसके अंदर से पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चल रही बहस को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गतिविधि, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उस पर बहस और उनका हल के लिए चर्चा के लिए मतलब चर्चा की जाए। तो देखो, कोई भी आपको आसपास जैसे कि पानी की समस्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि पानी की समस्या हो गई, या बिजली की समस्या हो गई, या सफाई की समस्या हो गई। तो ये समस्या ऐसी है जिन पर विधानसभा में क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें आंसर में आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे आपको बेटा पढ़ना है गतिविधि फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि देखो, उस जो पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याएं क्या थी, उनमें किस पर बहस चल रही थी, उसको पढ़ना है। तो शॉर्ट में बताते हैं, जिला मुख्यालय पातालपुरम अमीर लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय बड़े मरीजों से अटा पड़ा है, इसमें बड़ी संख्या में हैजे के पीड़ित हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। इसको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर को यहाँ से इस वाले पैराग्राफ को रीड करना है। तो ये क्वेश्चन करना इतना जरूरी नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड देखो, आप कौन सी समस्याओं को विधानसभा में रखेंगे, जैसे कि पानी की समस्या हो गई, इसके अलावा कौन सी समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या, कि बिजली अगर नहीं आती है तो बिजली की समस्या हो गई, ठीक है। इसके अलावा अस्पताल, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे विद्यालय हों, इसके अलावा सफाई की समस्या है। तो ये समस्याएं हैं जो हम विधानसभा में लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या प्रमुख समस्या है, इसी के साथ साथ अच्छे अस्पताल, अच्छे विद्यालयों की कमियां हैं। इन सभी समस्याओं पर चाहूँगा कि मेरे विधानसभा के एमएलए इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करें और इनका हल करवाएं। तो उसमें आप अपना थोड़ा इसमें ऐड ऑन करिएगा, थोड़ा और इसके अंदर लिखिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो देखो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया गया है बेटा। हम यहीं से लिख लेंगे कि विधानसभा, देखो ये रहा, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। हम इसे अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायता करती है। तो प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है, जिससे कि कोई भी जानकारी है वो हम तक पहुंच सके, आम जनता तक पहुंच सके, इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 2, प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे ये लाइन हम काट देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद, ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके, प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक में संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों द्वारा दिखाई जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर बेटा। देखो, इसमें आपको इस लाइन को आप काट दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक बार फिर बताती हूँ, प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं, ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।